राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतपाल जी महाराज का भी हाल में एक बयान आया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि हरीश रावत ने नहीं चाहा। तो ये इस तरह के बयान तो कांग्रेस के लीडर को क्या शोभा देते हैं? क्या जो जनता के बीच में क्या उसका संदेश जा रहा है? आखिर जनता ने बड़ी संकीर्ण मार्जिन से कांग्रेस को एक सीट ही फालतू दी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की इस लड़ाई को क्या माना जाए? अभी तक अब तो आलाकमान ने सब कुछ सेटल कर दिया, महाराज फिर क्यों? सतपाल महाराज जी निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, परंतु मैं समझता हूँ पूरे विश्व में वो एक संत के रूप में जाने जाते हैं। और संत की मैं समझता हूँ किसी भी बात को हम लोग दूसरे नज़र से नहीं देखते, उसको सम्मान से ही देखते हैं। तो महाराज जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और संतों के विचार निश्चित रूप से सुनने के काबिल तो होते ही हैं। पंकज जी, ये संतों के विचार हैं या ये लगता है कि अब चूंकि जब सब कुछ व्यवस्थित होता दिख रहा है तो सरकार का जो चेहरा जो सरकार ने जनता को दिखाना है, जो सरकार ने एक इमेज जनता को दिखानी है, क्या लगता है ये कुछ ढर्रे पे आएगी? नहीं आएगी तो है ही है, चूँकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, बहुगुणा जी का पारिवारिक बहुत उनका एक इतिहास रहा है, तो कुछ राजनीतिक गुण परिवार से भी मिलते हैं। लेकिन अभी अग्रवाल जी ने एक बात कही, सुरेंद्र जी ने, कि कद्दावर नेता इंदिरा हृदय 40 वर्षों से, तो एक चीज़ और भी है कि हरक सिंह रावत को अभी तक किनारे बैठा लगा है। अभी तक वो आ रहा कि आपको उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या जो अंदर बातें होंगी, हरक सिंह रावत को अभी तक कहीं नहीं लिया गया। इसका मतलब सवाल का विस्तार है कि हरक सिंह रावत सरकार 5 साल तक संकट में घिरी रहेगी, बिल्कुल संकट में नहीं रहेगी सरकार। हरक सिंह रावत जी प्रतिपक्ष के बड़े जुझारू नेता रहे हैं, सदन से सड़क तक संघर्ष में उनका बड़ा भारी योगदान इस राज्य में रहा है, और उन्होंने स्वयं ही विधानसभा जाने से मना कर दिया था, मंत्रिमंडल में स्थान लेने से मना कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उनको समझाने का अब भी प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हरक सिंह रावत जी को हम समझाने में सफल हो जाएंगे कि वो मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण करें। तो क्या लगता है पंकज जी, हरक सिंह रावत मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाए, ये बयान जाना कि उन्होंने वो मंत्री बनने के इच्छुक नहीं है, कि इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, मंत्री बनने के इच्छुक नहीं, वो तो उप मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक थे, तो मंत्री बनने का तो उनको ये कहना ही था, वो तो एक दबाव वाली राजनीति थी। तो अभी वो सफल भी नहीं हो पाए उसमें। अभी उप मुख्यमंत्री पद का एक है उनके पास, आशा है कि मिलेगा, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कांग्रेस ने उन्होंने इस तरीके से जैसे कहा है कि 5 साल दबाव में, तो 5 साल ये तो नहीं है कि सरकार तो पूरी चलेगी, लेकिन ये जरूर है कि दबाव में ही चलेगी, ऐसे ही दिल्ली दौड़ लगती रहेगी। तो लाल बत्ती बंटवारे पे आता हूँ, तो अभी लगातार बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, सबको खुश रखा जाएगा। किस तरह खुश रखने की रणनीति जो है कांग्रेस लेके आ रही है? देखिए, जिन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग दिया जी, सर्वप्रथम तो निश्चित रूप से विधायकों का जो भी अधिकार होगा उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने विवेकाधिकार का उपयोग विधायकों को सम्मानित करने में, और निश्चित रूप से ऐसे अन्य लोग भी हैं जो गठबंधन सरकार की मजबूरी के तहत या गठबंधन सरकार को सहयोग देने के तहत उनको सम्मान करने की बात भी कही जा रही है। निश्चित रूप से उनको भी सम्मान किया जाना आवश्यक है, और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जिसकी कड़ी मेहनत, खून पसीने और जिसके संघर्ष से कांग्रेस सत्ता में आई है, उसका भी सम्मान प्राप्त करने का स्वाभाविक अधिकार है। और यदि उनके अधिकार को हमारी सरकार कांग्रेस की सम्मान कर रही है, उस अधिकार को उनको प्रदान कर रही है, तो मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी सम्मान मिल रहा है। पंकज जी, 2002 पर जाता हूँ, तिवारी जी की सरकार थी, कांग्रेस की मेजोरिटी थी हाउस में अकेले तौर से, बावजूद उसके 200-250 लाल बत्ती बांटी गई। अब जबकि गठबंधन की सरकार है, कितनी राजनीतिक मजबूरी है बहुगुणा सरकार की कि वो लाल बत्ती, आपको क्या लगता है ये लाल बत्तियां बढ़ेंगी या ये घटेंगी? नहीं बढ़ेंगी, कुछ नई बनानी भी पड़ेंगी।
क्योंकि लाल बत्तियों पे भी बहुत सारे लोग हैं जो लाल बत्तियों पे भी जिनको दिया गया कि आपको लाल बत्ती दे करके एडजस्ट किया जाएगा। कम से कम कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो राजनीतिक परिस्थिति के कारण हार बेशक गए हैं, लेकिन अपने एक मजबूत स्तंभ में अपने अपने क्षेत्रों में वो, तो ऐसे लोगों को एडजस्ट करना भी तो कांग्रेस की प्राथमिकता में शामिल होगा। बहुत से कई लोग हैं, हीरा सिंह बेहड़ जी हैं, उनको मुख्यमंत्री निकसन के खिलाफ बेहड़ जी अचानक है, बेहड़ जी हैं, पुराने वरिष्ठ नेता हैं, सुरेंद्र जी भी हैं, वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। तो एडजस्ट तो सबको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा भाई। पार्टी में आदमी लगा है, सेवा भाव अगर करने के लिए लगा, तो अगर कोई पद मिल जाता है तो सेवा अच्छी कर सकता है। आप भी सुरेंद्र जी, इस पे आ रहा हूँ, आप भी जो लाल बत्ती की होड़ में देखिए, क्या विजय बहुगुणा जी ने कोई आश्वासन दिया है कि किसी जगह? मेरा इस संबंध में कोई किसी से बात नहीं। आप आखिरकार निश्चित रूप से इतने लंबे तक कांग्रेस से आप जुड़ाव रहा है, कांग्रेस के आप एक सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता के तौर से कार्य करते रहे, तो अब कांग्रेस को अब बारी आई है कांग्रेस को कुछ आपको भी वापस करें। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता की तरह एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और निश्चित रूप से जब पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो कई सम्मान की बात आती है, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हर उस कार्यकर्ता को जिसके संघर्ष से पार्टी सरकार में आई, उसका सम्मान लेने का उसका अधिकार बनता है। किंतु मैंने अपने लिए किसी पद की मांग अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं करी है, परंतु पूरा मुझे विश्वास है कि मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके सम्मान के अधिकार का निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे। पंकज जी, हरक सिंह रावत जी पे आता हूँ। अभी लगातार जो क्या आपको लगता है ये आज हरक सिंह रावत मंत्री नहीं है, एक प्रमुख मंत्री के रूप में आज वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं, तो इसका कई कारण उनका वो बयान तो नहीं जो उन्होंने दिल्ली में दिया है, तो क्या लगता है अगर हरक सिंह रावत पे जो भी तस्वीर है, ये तस्वीर आपको कब तक साफ होती नजर आएगी? खैर ये तो सुरेंद्र जी को ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो अपने पत्रकारों में जो चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता हैं। बस ये है कि थोड़ा सा गर्म मिजाज है हरक सिंह जी, तो बोल जाते हैं, बाद में हो सकता है उनको पछतावा भी होता हो। अब जूते के नोक पे मंत्री पद, वो एक गलत बयान था उनका, शायद उनको उसका आभास भी रहा होगा, प्रोफेसर भी हैं वो, तो आभास भी उनको रहा होगा कि मैंने गलत बात, संवैधानिक पद होता है मंत्री पद, तो इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ दिन हरक सिंह रावत जी को भी इंतजार करना पड़ेगा। इसी प्रश्न को थोड़ा आपकी तरफ लेके आता हूँ। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं हरीश रावत, हरक सिंह रावत भी बराबर के टक्कर के हैं, तो ऐसे में हरक सिंह रावत का वो बयान का आज उन्हें भारी तो नहीं पड़ रहा है, अभी तक जो उन पर फैसला कांग्रेस नहीं कर पाई है, तो इसका कई कारण यही तो नहीं है? पहले भी स्पष्ट किया था कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन और सड़क पे बहुत भारी संघर्ष करते रहे हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं ही मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण करने से मना किया था। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, सोनिया जी, हमारे प्रभारी और तमाम वरिष्ठ नेता उनको समझाने में सफल हो जाएंगे, और निश्चित रूप से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की क्षमता का, उनकी शक्ति का, उनकी ऊर्जा का कांग्रेस पार्टी उपयोग करना चाहिए। एक अहम सवाल, सीएम के लिए कुर्सी कौन छोड़ेगा? कौन त्यागपत्र देगा? कौन विधायक त्यागपत्र देगा? नहीं लगता मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ने में विधायक के रूप में कहीं कोई कठिनाई आनी है। जब भी संवैधानिक समय उचित होगा, उचित समय आने पर कांग्रेस ने कोई चिन्हित किया है? देखिए, हमारा रणनीतिक हिस्सा है, और निश्चित रूप से उचित समय आने पर इस बात की घोषणा निश्चित रूप से की जाएगी। संवैधानिक जो समय है वो 6 महीने का है शपथ ग्रहण से, निश्चित रूप से उचित समय आने पर इस बात की घोषणा स्पष्ट रूप से करेंगे। पंकज जी, गोलमोल जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी तो, लेकिन जो भी राजनीतिक माहौल है, इस राजनीतिक माहौल में जितने जो भी निर्दलीय कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन छोड़ेगा, जो सबसे अहम सवाल, कौन छोड़ेगा सीएम बहुगुणा के लिए सीट? तो इस पे क्या अभी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में नहीं है कि उन्हें कोई ऐसा चेहरा ही नहीं नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, जब छोड़ने की बात आएगी तो चूँकि कोई पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सैकड़ों साल पुरानी पार्टी, इतिहास है, तो पार्टी से जो आदेश होगा, तो बात आएगी कि हाईकमान ने कह दिया, प्रदेश ने कह दिया, तो कोई ना कोई पार्टी का छोड़ेगा। लेकिन हमें लगता नहीं है कि कोई कांग्रेस से छुड़वाएंगे। सुरेंद्र जी कोई बीजेपी वगैरह में ही से लगाएंगे, कहीं वहीं से किसी को पकड़ के लाएंगे। अच्छा, जो अभी जो चुनाव, सुरेंद्र जी आप पे आता हूँ, जो विधायक चुनाव हारे गए हैं, तो इनके लिए क्या रणनीति तैयार की है? कुछ ना कुछ कोई इसमें बड़े अहम चेहरे हैं, बड़े कांग्रेस के वो लोग थे जो
कल तक सड़क पे कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे। आज वो हार कर जो है कहीं ना कहीं अपने लिए एक उचित प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर। ऐसे में एक मैसेज, एक राजनीतिक मैसेज भी लगातार चर्चा में है कि क्या ऐसे लोगों को जो चुनाव हार गए लाल बत्ती दी जानी चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी में तमाम उन लोगों का, उनकी प्रतिभा का, उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता है और निश्चित रूप से हर उस कार्यकर्ता का, नेता का, उसकी प्रतिभा का, उसकी ऊर्जा का उपयोग कांग्रेस पार्टी यथास्थिति अवश्य करेगी। अच्छा, विजय बहुगुणा जी, अब विजय बहुगुणा जी के सामने जो है कई लक्ष्य हैं जो उन्हें पूरा करना है। मेजर विभाग विजय बहुगुणा जी के पास है, तो ऐसे में क्या कोई तकलीफ, क्या कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है विजय बहुगुणा जी के आगे कि उनको ये जो इतने हैवी वेट रखे गए हैं, जो उन्होंने अपने पास रखे हैं, तो कहीं उनमें एक मुख्यमंत्री का दायित्व भी निभाना है, तो कहीं वो बोझ तो नहीं उनके ऊपर पड़ने जा रहा है? नहीं, बोझ तो नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन होता है सब उसके लिए। लेकिन अभी एक चीज़ और भी है ना, अभी हरक सिंह रावत जी को भी लाना है, तो उनके लिए भी तो कुछ अच्छा मजबूत देंगे ला करके, तभी तो वो भी, उनको भी जब अच्छा मान मिलेगा तभी वो मानने वाले हैं। अब वैसे थोड़ी बैठ के आएंगे, तो उनके लिए भी बचा रखा गया। अभी एक पद बाकी है। अगर उप मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो ज़्यादा जाएगा, मंत्री पद आता है तो 2-4 अच्छे विभाग जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी जब कांग्रेस के विधायकों ने एक मेमोरेंडम दिया है मुख्यमंत्री को कि जो बीजेपी के शासन के टाइम पर जो घोटाले हुए थे उनकी सीबीआई जांच कराई जाए, जैसे कांग्रेस ने उस वक्त मांग की थी, बल्कि दावा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम सीबीआई जांच जरूर कराएंगे। क्या लगता है कब तक आप जांच कराने जा रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की नीति जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है, हम लोग बदले की भावना से कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी में करने की परंपरा कभी भी नहीं रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ हमारी सरकारें भाजपा के या विपक्षी पार्टियों की सरकारों के बाद आई हैं, बदले की भावना से कार्रवाई करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। पर यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे, प्रथम दृष्टया यदि कुछ मामले ऐसे साबित होते हैं जिनमें भारी भ्रष्टाचार हो, जैसे कुंभ का है, स्टडिया का है, उसमें 56 परियोजनाओं का है, 56 परियोजनाओं का है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का है, उसमें यदि कोई चीज़ प्रथम दृष्टया एकदम ऊपर दिखती है तो उसमें जांच कराने में मैं समझता हूँ सरकार पीछे भी नहीं हटेगी। पर यह नीति का हम निश्चित रूप से पालन करेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई होते हुए कहीं पर भी दिखनी नहीं चाहिए, परिलक्षित होनी नहीं चाहिए। अपराध की प्रवृत्ति, यदि आपराधिक कृत्य हुआ है, कहीं घोटाला साबित हो रहा है, तो उसमें तो जांच करने से पीछे कभी नहीं हटेंगे, परंतु बदले की भावना से भी कार्रवाई करने की जो कांग्रेस की परंपरा रही है उसका भी पालन करें। तो पंकज जी, बदले की भावना से कार्रवाई यानी कहीं ना कहीं सुर बदले हुए हैं कांग्रेस के। आपको लगता है अगर इसी तरह का राष्ट्रीय पार्टी का अप्रोच रहा कि पहले बातें कुछ करेंगे और जब सत्ता में आते बातें कुछ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनको आगे आने वाले टाइम पे नुकसान करेगा, जनता के बीच उनके इमेज को धराशायी करेगा? ये चुनावी घोषणा है सर। 2007 में बीजेपी ने 56 घोटालों का आरोप लगाते हुए पूरा चुनाव लड़ा था। उसमें कई लोकायुक्त तो इधर उधर कमेटी वगैरह बनाई, 2-4 चल रही, आज तक की उसमें आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसे ही कांग्रेस ने बीजेपी पे लगाए हैं। अब ये है कि हो सकता है कि एक स्टडिया और पावर का जो हुआ है उसमें फिलहाल निशन पे आरोप लगे थे, उसकी संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई जांच की मांग करी जाएगी। मांग तो कर ही रही है, मतलब क्या कांग्रेस करेगी? प्रश्न ये है। उसमें करेगी, क्योंकि उसमें कुछ व्यक्तिगत जो बदले की भावना की बात है, उसमें कुछ व्यक्तिगत लीडर जो है निशन के धुर विरोधी हैं। कांग्रेस, अब सबसे अहम सवाल, जो आखिरी सवाल है, समय की कमी है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को कब तक अमल में लाएगी? देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे किए, हम उनको जमीनी परिणति तक ले जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रतिबिंब परिलक्षित हुआ है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि चुनाव घोषणा पत्र 5 वर्षों के लिए जो होता है वो पार्टी के लिए और सरकार के लिए आत्मा समान होता है। चुनाव घोषणा पत्र हमारी आत्मा के समान है, निश्चित रूप से उसमें चरणबद्ध ढंग से उसमें कार्रवाई आरंभ कर देंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता भी हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनका कहना है कि अब समय आ गया है, अब कांग्रेस करके दिखाएगी। घोषणा पत्र पर अमल की बात वो कर रहे हैं। देखना है उनकी बातों में कितनी सच्चाई आगे देखने को मिलेगी। हमारी पैनी नज़र उनके हर बयान पर रहेगी। हम चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो जनता से वादे किए हैं वो वादे ये सरकार अमल करे उस वादों पर, और जनता को एक अच्छी सरकार, एक साफ सुथरी सरकार जिसका कि जनता ने इस सरकार से अपेक्षा की है, वो पूरा करके दिखाए। आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। सुरेंद्र जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस राजनीतिक उठापटक में दोबारा। नमस्कार। राजनीति की उठापटक, कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज, और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक।